इब्न मासूद बयान करते हैं कि जो 40 रोज तक प्यास खाए और इसे जे हो जाए तो वो खुद को मलामत करे। जिसने मछली और अंडा एक साथ इस्तेमाल किया और वो लुकवा फालिज का शिकार हो जाए तो खुद को काबिल मलामत तसव्वुर करे। जो शिकम सेर होकर हमाम दाखिल हुआ और इस पर फालिज का हमला हो जाए तो खुद पर लान तान करे। जिसने दूध और मछली एक साथ खाई और इसे जुज़ुम बरसा नकरस की बीमारी हो गई तो वो अपने आप को कसूरवार समझे। जिसको एहतलाम हुआ इसने गुस्ल किए बना इसी हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत की, जिससे मजनू और पागल लड़का पैदा हुआ तो कोई बईद बात नहीं। जो शख्स उबाला हुआ ठंडा अंडा इस्तेमाल करे जिससे उम्मतला हो गया तो इसको दमा की बीमारी होना मुईन है। जो रात में आईना देखे और इसे लकवा हो जाए कोई और बीमारी में मुब्तला हो जाए तो कुछ अजब नहीं। इब्न बख्तशू का मकूला है कि अंडा और मछली एक साथ खाने से परहेज करो, इसलिए कि उन दोनों को इस्तेमाल करने से कौलंज बवासीर और दाढ़ के दर्द होते हैं। जिसने फस्त किया फिर नमक खा लिया जिसके सबब से इसको बरस खारिश लाहिक हुई तो वो खुद को मलामत करे। बिक्री के गुर्दे का दायमी इस्तेमाल बानेपिन पैदा करता है। तरोताज़ा मछली खाने के बाद ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा होती है। हाइजा औरत से मुबाशरत करना जुज़ाम के लिए पेश खैमा है। खुश्क बासी गोश्त रात में खाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अगर पेट के बिल्कुल ऊपर दर्द हो तो जान लो कि मैदा तेजाबियत का शिकार है। अगर खाने का जायका बेकार लगे तो समझ लो कि मुंह में बैक्टीरिया बढ़ गए हैं। अगर नाखून नीले हो जाए तो जान लो कि तुम्हारे खून में ऑक्सीजन की कमी है। अगर सर के एक तरफ दर्द हो तो जान लो कि दिमागी शरेयानें सुकर रही है। घर का कचरा रात को घर में ना रखो क्योंकि शैतान कचरे में सुकूनत इख्तियार करता है। बर्तनों को रात को खुला ना छोड़ो क्योंकि शैतान उनमें खूबता है और जो चीज उनमें हो इसमें से जितना चाहे निकाल लेता है। मुंह धोने के बाद कपड़े से ना पहुंचो वरना भूलने की बीमारी लग जाती है। जो शख्स सुबह जल्दी उठता है इसका जिस्मानी निजाम हमेशा मुतवाजिन रहता है। जो शख्स दिन का आगाज तिलावत से करता है वो जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से तरोताज़ा रहता है। हर रोज सजदा करना जिस्मानी तनाव को खत्म करता है। खाने के दौरान बात करना हाजमे को सुस्त करता है। सुबह की धूप में बैठना विटामिन डी का बेहतरीन जरिया है। सादा पानी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। नींद की कमी ज़हनी दबाव को जन्म देती है। ज्यादा खामोशी दिमाग के सुकून की अलामत है। रोजाना हंसी जिंदगी की सांसों में इजाफा करती है। हर वक्त मोबाइल देखना दिमागी थकन की निशानी है। मसरूफ रहना बीमारी से बड़ी हिफाजत है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना जिस्म को जहरीले मादों से साफ करता है। रोजाना एक सेब खाना डॉक्टर से दूर रखता है। परहेज इलाज से बेहतर है। सुबह निहार मुंह एक गिलास नीम गर्म लीमो पानी मेटाबॉलिज्म को फाल करता है। वुजू करना चेहरे पर नूर और दिमाग में सुकून पैदा करता है। मिसवाक ना सिर्फ दांतों को बल्कि दिल को भी फायदा देती है। पानी हमेशा बैठकर और 3 सांस में पीना संत भी है और सेहतमंद भी। बगैर भूख के खाना बीमारी को दावत देना है। छींक रोकना दिमागी नुकसान का सबब बन सकता है। हर रोज पैदल चलना दिल के लिए दवा है। जो लोग नींद की परवाह नहीं करते वो जिंदगी की कीमत बढ़ते हैं। जो शख्स तन्हा रहना पसंद करता है वो अक्सर अंदर से टूटा हुआ होता है। शोर में रहने वाले लोग अक्सर ज़हनी सुकून को तरसते हैं। दिल के सुकून की सबसे बड़ी दवा अल्लाह का जिक्र है। हर नमाज के बाद 5 मिनट का सुकूत ज़हनी थकन को दूर करता है। बच्चों के साथ हंसना जवानी को देर पा बनाता है।
माँ बाप की खिदमत से दिल की बीमारियों से निजात मिलती है। बदगुमानी जिगर को जला देती है, मुआफी इसे शिफा देती है। ठंडा पानी सिर्फ प्यास बुझाता है, गर्म पानी बीमारी निकालता है। बेवक्त खाना दिल, दिमाग और मैदा तीनों को नुकसान देता है। हंसी जख्म का मरहम है, मगर जरूरत से ज्यादा हंसी भी दिल को थका देती है। हर नमाज एक नफ्सियाती इलाज है, इससे ज्यादा मुअस्सर दवा कोई नहीं। वो शख्स कभी बीमार नहीं पड़ता जो शिकायत कम और शुक्र ज्यादा करता है। नाश्ता न करना दिन भर की कमजोरी की बुनियाद है। जो शख्स रात को देर से सोता है, सुबह की बरकत से महरूम होता है। रोजाना कुरान की तिलावत दिमागी खलियात को तरोताजा करती है। हर रोज कम अज कम आधा घंटा खामोशी में बैठना दिल के लिए दवा है। सादा खुराक, सादा जिंदगी और सादा सोच लंबी उम्र की जमानत है। सबसे बड़ा सच, जिस्म की कोई भी खराबी रूह की चीख का इजहार होती है। जो शख्स अपने जज्बात को दबाकर जीता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मरने लगता है। ठंडी सांसें अक्सर गर्म दिलों की निशानी होती हैं। ज़हनी सुकून दवा है जो किसी दवाखाने में नहीं मिलती। पानी वक्त पर पीना दवा से बेहतर है और बेवक्त पीना बीमारी की जड़ है। वो लोग ज्यादा बीमार होते हैं जो दिल की बात दिल में ही रखते हैं। सुकून सिर्फ दो जगह मिलता है, सजदे में और माँ की गोद में। गहरी नींद एक ऐसी दौलत है जो हर दौलतमंद के पास नहीं होती। हर वो आंख जो रात को रोती है, सुबह जिस्म को थका देती है। दिल का बोझ कम करना हो तो मुआफ करना सीखो। हर वो चीज जो दिल को भाए सेहत के लिए बेहतर नहीं होती। अपने दिल को साफ रखो, जिस्म खुद बखुद तंदुरुस्त रहता है। सोना अगर इबादत के बाद हो तो नींद भी शिफा बन जाती है। अगर ज्यादा पसीना आए तो जान लो कि जिगर में गर्मी की शिकायत पैदा हो गई है। खाने के फौरन बाद सोना दिल को कमजोर करता है और जुनून पैदा करता है। तनाव जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को खा जाता है। जिंदगी बदलने के लिए नियत साफ और नींद पूरी होनी चाहिए। हर बीमारी का आगाज बेवक्त खाने से होता है। सुबह सूरज निकलने से पहले जागने वाले कभी मायूस नहीं होते। अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो ये नक्श किसी कागज पर लिखकर अपने घर के मेन गेट पर लटका दूं। ये दुआ सब दुआओं पर भारी है। इस दिन हर बिगला काम फौरी बन जाएगा, घर दौलत से भर जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंजीर खाओ क्योंकि ये बवासीर को खत्म करता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनार खाओ क्योंकि अनार का हर दाना सटमिक में जाकर दिल को रोशन करता है और 40 दिन तक शैतान को निकाल देता है। حضرت أمام محمد باقر عليه السلام फरमात, जब तुम सेब खाना चाहो तो पहले इसको सून लो फिर खाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग सुनतेरा इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये दिल को मजबूत बनाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कभी कोई कांटा चुभता या जख्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहंदी का इस्तेमाल फरमाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को जब बुखार हो तो सहरी के वक्त ठंडा पानी 3 रात तक छिड़का जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार को इसके अंदरूनी छल के समेत खाओ क्योंकि ये सटमी की सफाई करता है। हजरत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निहार मुन खजूरे खाया करो क्योंकि इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलू के दर्द का सबब गुर्दे की नस है
जब वो हरकत करती है तो इंसान को तकलीफ होती है और इसका इलाज पानी और शहद से करो।